रामपुर गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज जैसे आसमान से आग उगल रहा था। खेत सूखे पड़े थे, कुएं तली दिखाने लगे थे। उसी गांव में मनोहर नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चे थे। घर में इतनी तंगी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। उसी गांव में एक धनी व्यापारी हरीलाल भी रहता था, लालची, चालाक और मक्कार। एक दिन हरीलाल अपने व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा था। तपती दोपहरी में उसकी सोने के सिक्कों से भरी थैली रास्ते में कहीं गिर गई। अरे रामू, रामू कहाँ मर गया तू? जल्दी आ इधर। मेरी थैली, मेरी सोने की थैली नहीं मिल रही। कब की गिर गई पता नहीं। अरे बाप रे, 100 सोने के सिक्के थे उसमें। सारी उम्र की कमाई थी वो। जल्दी ढूंढ ढूंढ उसे। मालिक घबराओ मत, मैं अभी ढूंढता हूँ। कहाँ कहाँ गए थे आप? पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ देखते हैं। अरे सब जगह देख आया रे। कुएं के पास भी गया, पेड़ के नीचे भी देखा, रास्ते पर भी हाथ पैर मारे, कहीं नहीं मिली। हाय राम, अब क्या होगा मेरा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। जा मुनादी वाले को बुला और सुन, 10 सोने के सिक्के इनाम देने का बोल। इतना सुनेंगे तो भागे चले आएंगे सब। मुनादी वाला पूरे गांव में घूम घूम कर ढिंडोरा पीटने लगा। सुनो रे सुनो, रामपुर के भाइयों और बहनों, कान खोलकर सुनो मेरी बात। व्यापारी हरिलाल जी की सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं गुम हो गई है। जो भी उस थैली को ढूंढकर हरिलाल जी को लौटाएगा, उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। 10 पूरे सोने के सिक्के। आओ, इस गर्मी में भी किस्मत चमका लो। जल्दी करो भाइयों। अरे यार रमेश सर, सुना, यो हरिलाल अब हमें बेवकूफ समझने लगा है का? इस जानलेवा धूप में हम थैली ढूंढे और वो बैठा बैठा मजा करे। सही कह रहा तू भक्ता। और मान भी लो कोई ले जाए थैली, तो यो कंजूस एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। अरे यो तो वही आदमी है जिसने पिछले साल मोहन को मजदूरी के पैसे नहीं दिए थे, याद है? हाँ भाई याद है, बड़ा धूर्त है यो। और एक बात बता, अगर मुझे कहीं मिल गई थैली तो मैं तो चुपके से बोरिया बिस्तर बांधूंगा और दूसरे शहर निकल जाऊंगा। यो व्यापारी क्या करेगा मेरा? वाह भक्ता वाह, एकदम सही सोचा। चल चलते हैं, इसकी थैली ढूंढना हमारे बस की बात नहीं। घर में बैठ के लस्सी पीते हैं। 2 दिन बीत गए, कोई नहीं आया। हरीलाल का दिल बैठने लगा। उसने मुनादी वाले को फिर बुलाया। क्या हो गया रे तुझे? ढंग से घोषणा नहीं की क्या? 2 दिन हो गए, एक आदमी भी नहीं आया। क्या सब बहरे हो गए इस गांव में? मालिक, मैंने तो पूरे गांव में आवाज लगाई थी, हर गली हर कूचे में गया था, लेकिन क्या करूं, कोई आया नहीं। या तो किसी को मिली नहीं, या मिल गई है और वो लौटाना नहीं चाहता। हाय मेरी थैली, मेरी जिंदगी भर की कमाई, सालों तक खून पसीना बहाया तब जाकर वो सिक्के जमा किए थे। अगर कोई ईमानदार मिल जाए और लौटाए तो उसे 1 सिक्का तो दे ही दूंगा, बस 1। लेकिन जो चालाकी करेगा उसे जेल भिजवा दूंगा, समझा? जी मालिक जी। एक काम कर, दोबारा घोषणा कर और इस बार बोल, आधे सिक्के इनाम में मिलेंगे, 50 सोने के सिक्के। सुनकर सब दौड़े आएंगे। लेकिन मालिक, आधे सिक्के दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपका तो कुछ फायदा नहीं होगा। अरे बुद्धू, फायदा होगा। एक बार कोई थैली लेकर आए तो सही, फिर मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाऊंगा। बोलूंगा कि थैली में 100 सिक्के थे और इसने 50 चुरा लिए। फिर देखना, 1 सिक्का भी नहीं देना पड़ेगा, समझा? वाह मालिक, आपके दिमाग की तो कोई बात ही नहीं। अभी जाता हूँ। इधर गांव के एक कोने में मनोहर की पत्नी सावित्री अपनी पड़ोसन कमला के साथ घर के बाहर बरगद की छांव में बैठी थी। दोनों अपना दुख बांट रही थी। सावित्री बहन, इस बार की गर्मी तो जान लेकर ही छोड़ेगी। ऐसी तपिश अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मेरे घर में पानी की एक बूंद नहीं बची। बच्चे प्यास से बिलख रहे हैं बेचारे। मन करता है सब छोड़ छाड़ कर कहीं और चली जाऊं। कमला बहन, तेरे मन की बात मेरे मन में भी है। इस गर्मी ने तो नाक में दम कर दिया है। न दिन कटता है, न रात गुजरती है। मनोहर जी सुबह से उठकर खेतों में निकल जाते हैं, तेज धूप में पसीना बहाते हैं, तन जलाते हैं, और दिन के अंत में हाथ में क्या आता है? बस 2 वक्त की सूखी रोटी। हाँ री सावित्री, मेरे पति भी सुबह से शाम तक हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन जो कमाते हैं वो पेट भरने को भी काफी नहीं। सोचती हूँ, क्या हमारी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? कभी कोई सुख का दिन भी देखेंगे या नहीं? भगवान पर भरोसा रखो कमला। जो ऊपर वाला करता है अच्छे के लिए ही करता है। लेकिन सच बताऊं, कभी कभी मेरी हिम्मत भी जवाब दे जाती है।
अच्छा सावित्री बहन, मैं चलती हूँ, मेरे पति भी आते ही होंगे, कल मिलेंगे। ठीक है कमला, जा। कमला के जाते ही मनोहर थका हारा घर लौटा। सावित्री ने उसका चेहरा देखा, धूप से झुलसा, थकान से भरा। लो जी, पानी पियो पहले, यो गर्मी तुम्हें खा जाएगी एक दिन। लेकिन एक बात पूछनी थी, जमींदार के यहाँ से कितने पैसे मिले आज? बस वही पुराने, 1 अशर्फी। 1 अशर्फी? इस जलती धूप में सुबह से शाम तक तन गलाओ और मिले 1 अशर्फी? यूं कोई इंसाफ है? तुम अपनी मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाते? कब तक यूं ही घुटते रहोगे? सावित्री, मैं समझता हूँ तेरी बात, तू सही कहती है। आज से मैं भी 2 अशर्फियाँ मांगूंगा। मेरी मेहनत का यही हक है। परिवार को भूखा सोते नहीं देख सकता मैं। हाँ, यही होना चाहिए। कब तक दबे रहोगे? तभी गांव का जमींदार सोमदत्त धड़धड़ाता हुआ मनोहर के दरवाजे पर आ पहुंचा। मनोहर, मनोहर कहाँ? बाहर आ जल्दी। जी जमींदार जी, बोलो। अरे सुन, खेतों में पानी की बड़ी जरूरत है, सब सूखा पड़ा है। तू तालाब से पानी लाकर मेरे खेत सींच। मैं कल से बाहर जा रहा हूँ 2 हफ्ते के लिए। मेरे आने से पहले सब हो जाना चाहिए। जमींदार जी, काम तो करूंगा, लेकिन अब मेरी मजदूरी बढ़ गई है। इस तपती धूप में तालाब तक जाना आना, तन जलता है, दम निकलने लगता है। एक दिन के काम के 2 अशरफियां देनी होंगी। 2 अशरफियां? यो क्या मजाक है तेरा? दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? 1 अशरफी में इस गांव में 10 आदमी मिलते हैं। मैं तो तुझे ईमानदार और मेहनती समझता था, लेकिन निकला लालची। 2 अशरफियां भूखा मर जाएगा, पर कोई नहीं देगा इतने। जमींदार जी, मेरी मेहनत का मोल होना चाहिए। बाल बच्चे हैं, परिवार है, उनका पेट भरना है। बड़ा आया परिवार वाला। जा अपना घमंड लेकर बैठ घर में, दूसरा आदमी ढूंढ लूंगा। जमींदार ताने देकर चला गया। मनोहर अंदर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। देखा सावित्री, मेरी मेहनत की बात सुनते ही जमींदार को मिर्ची लग गई। इस गांव में गरीब का पसीना पानी से भी सस्ता है। मैं दिन रात जलता हूँ, फिर भी कोई कदर नहीं। कभी कभी लगता है मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है इस दुनिया में। मनोहर जी, ऐसा मत कहो। आपकी ईमानदारी कमजोरी नहीं, यो तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान सब देखता है। आप हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ सावित्री, तेरा साथ ही मेरा हौसला है। ठीक है, आज से 2 अशरफिया ही मांगूंगा, चाहे कोई काम दे या ना दे। अब जाता हूँ, शायद कहीं और काम मिल जाए। मनोहर धूप में निकल पड़ा। रास्ते में कुएं के पास पहुंचा तो उसकी नजर एक चमचमाती थैली पर पड़ी। उठाकर देखा, अंदर सोने के सिक्के भरे थे। धड़कन तेज हो गई। यो तो सोने के सिक्के हैं, इतने सारे। ये किसके होंगे? किसी की जिंदगी भर की कमाई लगती है। इस जलती गर्मी में जिसकी ये थैली गई होगी, वो कितना रोया होगा, कितना भटका होगा। अगर मैं रख लूं तो सावित्री खुश हो जाएगी, बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा, घर की तंगी दूर होगी। लेकिन नहीं, यो नहीं कर सकता मैं। किसी दूसरे का माल हड़पना यो पाप है। मेरी माँ कहती थी, बेटा चाहे भूखे मरो, पर किसी की अमानत में खयानत मत करो। ईमानदारी मेरा गहना है, इसे नहीं बेचूंगा। ये थैली इसके मालिक को मिलनी चाहिए। मनोहर थैली लेकर घर पहुंचा। सावित्री ने देखा, उसके हाथ में थैली है, लेकिन चेहरे पर परेशानी। अरे जी, यो क्या है आपके हाथ में? काम मिला कि नहीं? और यो थैली कहाँ से आई? इतनी जल्दी लौट आए, सब ठीक तो है ना? सावित्री, गर्मी ने नहीं, मेरे मन ने मुझे बेचैन कर रखा है। ये थैली मुझे कुएं के पास पड़ी मिली। इसमें सोने के सिक्के भरे हैं। अरे बाप रे, इतने सिक्के! यो तो... सावित्री, ये किसी की जिंदगी भर की मेहनत है। जिसकी गई होगी वो बेचारा रो रो कर थका होगा। मैं इसे उसके मालिक को लौटाऊंगा, वरना मेरी रूह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। यो आप क्या बोल रहे हैं जी? मिली हुई चीज भी कोई वापस करता है क्या? भगवान ने हमारी दुख तकलीफ देखकर यो सिक्के भेजे हैं। यही हमारी किस्मत है। इनसे हमारा घर संवर जाएगा, बच्चों को ढंग का खाना मिलेगा, इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा, और आप हो कि वापस करने की सोच रहे हो? ऐसी जिंदगी से थक गई हूँ मैं जी, जहाँ हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। सावित्री, तेरी बात सुनकर दिल टूटता है।
लेकिन सोच, पता नहीं उस आदमी ने किस काम के लिए यूँ सिक्के रखे हों। हो सकता है किसी बीमार की दवाई के पैसे हों, किसी की बेटी की शादी का खर्च हो, किसी का घर बनने वाला हो। उसकी तकलीफ सोचकर मेरा मन नहीं मानता। ठीक है जी, लेकिन एक बात मानो, 7 दिन रुको। अगर 7 दिन में पता चल जाए कि यो किसके हैं तो लौटा देना। अगर 7 दिन में कोई नहीं आया तो फिर इन पर हमारा हक होगा। यो शर्त मंजूर है? ठीक है सावित्री, 7 दिन इंतजार करूंगा। मालिक का पता चले तो लौटा दूंगा, नहीं चला तो जैसा तू कहे। 7 दिन बीतने लगे। इधर हरीलाल ने दोबारा मुनादी करवाई। सुनो रे सुनो, रामपुर के लोगों, व्यापारी हरिलाल जी की सोने की थैली अभी तक नहीं मिली। अब इनाम बढ़ गया है भाइयों, 10 नहीं पूरे आधे सिक्के मिलेंगे, 50 सोने के सिक्के। बस थैली ढूंढकर हरिलाल जी को दे दो, यह मौका बार बार नहीं आता। आओ जल्दी आओ। ये आवाज मनोहर के कानों तक पहुंची। सावित्री, सावित्री सुन, यो थैली हमारे गांव के व्यापारी हरिलाल की है। उसने मुनादी कराई है, आधे सिक्के इनाम देगा। मैं अभी जाकर लौटा देता हूँ। हरीलाल? अरे जी, उस मक्कार की बात पर यकीन मत करो। वो व्यापारी कभी आधे सिक्के नहीं देगा। यो तो उसकी चाल है। उसने पहले भी इस गांव के कितने लोगों को ठगा है। मोहन की बात याद है? काम करवाया और पैसे नहीं दिए। अगर तुम थैली लेकर गए तो वो थैली भी छीन लेगा और ऊपर से बेइज्जती भी करेगा। सावित्री, तू जो कह रही है वो हो सकता है सच हो, लेकिन मेरे मन में यो नहीं आता कि किसी का माल रख लूं। चाहे वो इनाम दे या ना दे, भलाई इसी में है कि मैं उसकी थैली लौटा दूं। मेरा ईमान यही कहता है। ठीक है जी, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो, लेकिन संभल कर जाना। मनोहर सीधे हरीलाल के घर पहुंचा। थैली देखकर व्यापारी की आंखें चमक उठी। व्यापारी जी, मेरा नाम मनोहर है। यो आपकी सोने के सिक्कों की थैली मुझे कुएं के पास मिली थी। लीजिए आपकी अमानत वापस। अरे मनोहर, तूने तो मेरी जान बचा दी। मुझे तो लग गया था कि अब यो थैली नहीं मिलेगी। मेरा पूरा व्यापार खतरे में पड़ गया था। कल मेरे माल का हिसाब किताब था, सब चौपट हो जाता। तूने बड़ा नेक काम किया है बेटा। बस व्यापारी जी, यो तो मेरा फर्ज था। हाँ हाँ, अब यो इनाम मांगेगा, लेकिन रुक, अभी तेरी दुकान बंद करता हूँ। 35, 40, 50, बस 50। अरे मनोहर, इसमें तो 50 ही सिक्के हैं। थैली में 100 थे, तूने 50 पहले ही रख लिए। चलो ठीक है, वैसे भी इनाम देना ही था, समझ लो यही इनाम था। व्यापारी जी, यो आप क्या बोल रहे हो? इस थैली में 100 नहीं 50 ही सिक्के थे। जब मुझे मिली थी तभी मैंने खुद अपने हाथ से गिने थे, एक एक सिक्का। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरी ही थैली है, मुझे नहीं पता थैली में कितने थे। व्यापारी जी, मैंने इस थैली से एक सिक्का भी नहीं निकाला। अगर मैं चोर होता तो ये थैली आपको लौटाने क्यों आता? मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में तंगी है, फिर भी मैंने ये थैली नहीं रखी क्योंकि मेरा ईमान इजाजत नहीं देता। बड़ा आया ईमान वाला, तू मुझे ठग रहा है। 50 सिक्के निकाल लिए और अब नाटक कर रहा है। मैं इस गांव का नामी व्यापारी हूँ, तो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। चल राजा के दरबार में चल, महाराज ही फैसला करेंगे झूठा कौन है। ठीक है व्यापारी जी, दरबार में चलने से मुझे कोई डर नहीं। सच तो सच है, वो सामने आएगा ही। दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। हरीलाल ने अपनी बात रखी। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी थैली में 100 सोने के सिक्के थे। मैंने घोषणा कराई थी, लौटाने वाले को आधे सिक्के इनाम मिलेंगे। इस मनोहर ने थैली लाई तो, लेकिन उसमें 50 ही सिक्के थे। इसने 50 चुरा लिए महाराज, और अब मुझे ही बदनाम कर रहा है। महाराज, आप न्याय करो। महाराज, मेरी भी बात सुन ले। यो थैली मुझे कुएं के पास मिली थी, जैसी मिली वैसी लौटा दी, एक सिक्का भी नहीं निकाला। महाराज, मैं गरीब हूँ पर बेईमान नहीं। मेरी माँ बाप ने यो नहीं सिखाया। आज मेरी इज्जत दाव पर है, बस सच सामने आए यही मांगता हूँ। राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसने दोनों की बात सुनी। उसे तुरंत समझ आ गया कि व्यापारी क्या चाल खेल रहा है, लेकिन वो बिना जांच किए फैसला नहीं सुनाना चाहता था। ये मामला गंभीर है, दोनों की बात सुन ली। मैं 2 दिन में पूरी जांच करवाऊंगा। आप दोनों परसों दरबार में हाजिर हो। 2 दिन बाद दोनों फिर दरबार में थे। राजा ने फैसला सुनाया। हरिलाल, तुमने कहा कि तुम्हारी थैली में 100 सोने के सिक्के थे, तो सुनो मेरा फैसला। ये 50 सिक्कों वाली थैली तुम्हारी नहीं हो सकती। जब तुम्हारी थैली में 100 थे तो ये तुम्हारी थैली है ही नहीं। कहीं और ढूंढो अपनी थैली। और मनोहर, ये 50 सिक्कों वाली थैली तुम्हारी, इसे अपने पास रखो। अगर 2 हफ्ते में कोई असली मालिक आया तो लौटा देना, वरना ये तुम्हारी। लेकिन महाराज,
बस हरिलाल, दरबार का फैसला हो गया, अब जाओ। हरिलाल दांत पीसता हुआ चला गया। वो खुद अपने जाल में फंस गया था। राजा ने मनोहर को पास बुलाया। मनोहर, मैं पहली ही नजर में समझ गया था कि व्यापारी झूठ बोल रहा है और तुम सच, लेकिन दरबार में सबूत चाहिए होता है, इसीलिए 2 दिन लिए। तुमने गरीबी में भी ईमान नहीं छोड़ा, यो बड़ी बात है। ये सिक्के तुम्हारे हैं और ये लो, राजकोष से तुम्हारे लिए ये धन। ईमानदार इंसान की हमारे राज्य में कदर होती है। महाराज, यो आप बहुत महान हैं। हम रामपुर वाले बड़े खुशनसीब हैं जो आप जैसा न्यायप्रिय राजा मिला हमें। आपका धन्यवाद। जाओ मनोहर, खुश रहो। मनोहर घर आया। सावित्री दरवाजे पर ही खड़ी थी, बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जी, क्या हुआ? राजा ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? यो थैली देख रही हूँ आपके हाथ में, और यो और क्या है? सब ठीक है सावित्री, राजा ने न्याय किया। व्यापारी की चाल उल्टी पड़ गई। हरिलाल ने खुद कहा था थैली में 100 सिक्के थे, तो राजा ने कहा ये 50 वाली थैली उसकी है ही नहीं, और यो धन राजा ने दिया मेरी ईमानदारी से खुश होकर। यो सब आपकी सच्चाई का चमत्कार है जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। भगवान ने देखा आपका ईमान और फल दिया। लेकिन जी, एक बात कहूँ? बोल। यो हरिलाल की थैली वापस कर दो उसे। उसके लालच की सजा मिल चुकी है। राजा के सामने बेइज्जती हो गई, काफी है। पर जी, वो उसकी मेहनत की कमाई है। हम भी जानते हैं मेहनत की कमाई का क्या मोल होता है। किसी का हक मारना हमें शोभा नहीं देता, चाहे वो कितना भी बुरा इंसान हो। सावित्री, तूने आज मेरे मन की बात कह दी। व्यापारी ने मेरे साथ गलत किया, पर हम उसकी तरह नहीं बन सकते। अगर हम उसकी थैली रख लें तो हमारी और उसकी ईमानदारी में फर्क क्या रहा? मैं अभी जाता हूँ। जाओ जी, भगवान आपके साथ है। मनोहर हरिलाल के घर पहुंचा। व्यापारी दरवाजे पर ही गुस्से में बैठा था। अब क्या लेने आए हो? सिक्के और धन तो मिल ही गया, अब और क्या चाहिए? आकर नमक भी रगड़ोगे मेरे जख्म पर? व्यापारी जी, आपकी जान लेने नहीं आया, आपके सिक्के वापस करने आया हूँ। क्या? आपकी थैली। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के साथ नाइंसाफी हो। आपने मेरे साथ गलत किया, यो सच है, पर इसका मतलब यो नहीं कि मैं भी वैसा ही करूं। लीजिए अपनी अमानत। मनोहर, मैं क्या बोलूं? आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैंने लालच में अंधा होकर तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। सच बताऊं, उस थैली में 100 नहीं 50 ही सिक्के थे। मैंने तुझ जैसे भले इंसान को दरबार में बेइज्जत करने की कोशिश की। मैं सच में तेरा गुनहगार हूं। मनोहर, मुझे माफ कर दे। व्यापारी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। इंसान से गलती होती है, लेकिन जो गलती सुधारे वही सच्चा इंसान है। बस एक बात, आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा मत करना। मनोहर, तूने मुझे थैली नहीं, एक नई जिंदगी दी है। आज से मैं वादा करता हूँ, लालच और चालाकी छोड़ दूंगा, ईमानदारी से व्यापार करूंगा। और सुन, यो रख, तेरी मेहनत और ईमान का इनाम। नहीं व्यापारी जी, इसकी जरूरत नहीं। रख मनोहर, यो इनाम नहीं, यो मेरी तरफ से माफी है। इसे ठुकराकर मुझे शर्मिंदा मत कर। ठीक है व्यापारी जी, आपका दिल साफ हो गया, यही काफी है। व्यापारी हरिलाल उस दिन के बाद सच में बदल गया। उसने ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया। गांव में उसकी इज्जत भी बढ़ी और मनोहर अपनी पत्नी सावित्री और बच्चों के साथ सुख चैन की जिंदगी बिताने लगा। उस दिन सारे रामपुर ने सीखा, असली अमीरी धन में नहीं, ईमान में होती है।